हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने सीखा है मैनर्स एंड एटिकेट। आई होप आप सभी लोग पीडीएफ को सॉल्व कर रहे होंगे और उसमें दिए गए एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। यदि आप 50 मार्क्स के ऊपर प्राप्त कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, गुड। और यदि आप 50 मार्क्स से नीचे प्राप्त कर रहे हैं तो आपको सभी वीडियोस को दोबारा अच्छे से देखना चाहिए और उनके पीडीएफ को भी सॉल्व करना चाहिए। और यदि आप 70 to 80% या इससे एबो प्राप्त कर रहे हैं, यू आर बेस्ट। आपको अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। आज की जो ये क्लास है बहुत ही ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान दे के सीखिएगा। ये आपको इंग्लिश बोलने के दौरान हमेशा मदद करने वाला है। इस क्लास का जो नाम है वो है हाउ टू एक्सप्रेस पोजेशन। इसे आप ओनरशिप कहते हैं, मालिकाना हक जिसे कहते हैं, आप समवन और समथिंग। हिंदी में देख लीजिए क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार को कैसे व्यक्त किया जाए। देखिए ये जो अधिकार है, अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं पोजेशन, ठीक ना। उसका दूसरा मतलब ये भी होता है ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए तो आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं कह दूं दिस इज माई कार, तो ये जो माई है ये क्या कर रहा है, यह कार मेरी है, तो इसका जो अधिकार व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो कौन है, आपका माई है। दूसरा दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। अब देखिए दोनों का हिंदी मतलब लगभग सेम है, लेकिन एक बार यहाँ माई यूज हो रहा है और एक बार यहाँ माइन यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको सीखेंगे इस पे। आप ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आमिर्स मूवी। आमिर्स मूवी कहने का मतलब ये है कि आमिर खान की मूवी, मतलब ये है कि उस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब कुछ कौन है, आपका आमिर है। मतलब सर्वे सर्वा कौन है, आपका आमिर है। दूसरा एग्जांपल जो आपका है द मूवी ऑफ आमिर, आमिर खान की मूवी। देखो दोनों का हिंदी मतलब एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। द मूवी ऑफ आमिर का कहने का मतलब ये है कि उस मूवी में प्रोड्यूसर और आपके जो डायरेक्टर हैं कोई और है। उस मूवी में जो आमिर खान केवल एक्टर का रोल प्ले कर रहा है। देखिए दोनों के अर्थ में डिफरेंसेस है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास अच्छे से देखना चाहिए। देखिए पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने बात किया है कि जो इंग्लिश में सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और हमने बहुत बार बोला है कि इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र उतना ग्रामर सीखना है जिससे आप वाक्य बनाना सीख जाएं। देखिए वाक्य में जो सबसे मुख्य होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है और या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होगा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब दोनों में लगभग सिमिलरिटी आ रही है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ है कि एक्शन का ये मालिक होता है, कर्ता धर्ता होता है, और ये एक्शन को रिसीव करता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है वही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। पीछे के क्लास में हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे अवश्य ही देखे होंगे। चलिए अब हम लोग ये जो पहला पॉइंट है नाउन, इसका पोजेशन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ जो हमने स्टार लिखा है, नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ये अपोस्ट्रोफी होता क्या है, देखिए ये जो मार्क लिखा हुआ है, ये मार्क और यस लगा, इसे क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी। मार्क और ये यस लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पोजेशन मतलब अधिकार होने का बोध होने लगता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए यदि नाउन सिंगुलर होगा तो क्या होगा, आपको केवल ये अपॉस्ट्रोफी मार्क और एस लगाना रहेगा। जैसे एग्जांपल रोहित कार, रोहित की कार। रोहित की कार मतलब क्या हुआ कि कार पर रोहित का अधिकार है। ओके। दूसरा एग्जांपल बॉयज लैपटॉप, लड़के का लैपटॉप। ओके। अब जब नाउन प्लूरल होगा तो ध्यान रखेंगे वहां केवल अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे, एस नहीं लगाया जाता है। एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि बॉयज लैपटॉप्स, लड़कों का लैपटॉप्स। लैपटॉप्स पे किसका अधिकार है, बॉयज का। एक बात देखिए ये नाउन क्या है, आपका प्लूरल है, यहां केवल अपॉस्ट्रोफी मार्क लग रहा है, एस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल गर्ल्स कॉलेज, देखिए गर्ल्स क्या है, आपका प्लूरल है, इनमें केवल अपॉस्ट्रोफी मार्क लग रहा है, एस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लड़कियों का कॉलेज। ओके।
अच्छा, ये दोनों जब नाउन सजीव होगा, लिविंग नाउन होगा, तब के लिए है। और जब जो आपका नाउन है वो नॉन लिविंग होगा, मतलब निर्जीव नाउन कोई होगा, तब उसका पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है? द और ऑफ लगा करके। जैसे द रूफ ऑफ हाउस, घर का छत। ऐसे द इंक ऑफ द पेन, देखिए द इंक ऑफ द पेन, ये द लगा और ऑफ लगा। पेन की स्याही, जैसे द की ऑफ द लॉक, ताले की चाबी। तो जो आपके निर्जीव नाउन होंगे उनका पोजीशन बनाने के लिए द और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि विशाल कोई चीज़ हो, बड़ी कोई चीज़ हो, उसे बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त किया जाए, तो आप क्या कहते हैं, जो आपका निर्जीव नाउन होता है उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाई कोर्ट्स ऑर्डर या कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है। जैसे आपका घर है वैसे एक प्रकार का कोर्ट भी बिल्डिंग ही है, तो ये निर्जीव नाउन है, लेकिन इसमें क्या है, विशेषता, कुछ खास बात है। तो खास बात रहेगी तो आप वहां अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन दोनों एग्जांपल्स में था, जब अमीर खास व्यक्ति था तो देखिए इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा, और जब ये सामान्य हो गया तो द और ऑफ का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया। ये तो था नाउन का पॉजिटिव बनाने के लिए। प्रोनाउन का पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए अभी हमने कहा कि सब्जेक्ट वाले स्थान पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे कौन आएगा, और उसका पॉजिटिव कैसे बनेगा। तो ये केस है, केस मतलब होता है कारक। इसको आप लोग कभी न कभी किताबों में अच्छे से पढ़े होंगे। अब यहाँ से व्हाइल स्पीकिंग आपको इन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब आई आएगा तो ये ध्यान रखना ये सब्जेक्ट वाले स्थान पे आएगा, और ऑब्जेक्टिव आई का क्या होता है, मी, और पॉजिटिव क्या होता है, ये माई और माइन होता है। अभी इसमें डिफरेंसेस बताते हैं, कब माई लगेगा, अब कब माइन लगेगा। वी का अस ऑब्जेक्टिव, और आर और आस जो होता है आपका पॉजिटिव। यू का यू ही रहता है, और पॉजिटिव योर और योर्स बन जाता है। दे का देम ऑब्जेक्टिव, देयर पॉजिटिव और देयर्स भी पॉजिटिव। ही जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, ये हिम, और इसका पॉजिटिव हिज। सी का हर, और ये क्या होता है, हर और हर्ष। इट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट, और इसका पॉजिटिव क्या होता है, इट्स होता है। अब एग्जाम्पल लीजिए और इनको अभी हम लोग समझते हैं। देखिए ही बॉट अ पेन फॉर मी, मैंने जानबूझ के एक एग्जाम्पल लिया जिससे आप थोड़ा सा समझ जाए। देखिए ये आपका ही कैसे आया, देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे, यहाँ से आप मैच करिए। देखिए ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, और इसलिए इसको कैसे यूज किया हमने, यहाँ से ये वाला उठाया सब्जेक्टिव वाला पार्ट। अब ये जो आई का ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, मी है। देखिए अब यहाँ कुछ लोग बच्चे आई गलती से यूज कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे आई यूज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस माइंड में आपको अपने ये रखना है कि सब्जेक्ट वाले स्थान पे क्या यूज करना है और ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर क्या यूज करना है। तो ये सारे जो पार्ट है कहाँ रहेंगे, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में बहुत अच्छे से आप सेट कर लीजिए। अब पॉजिटिव केस के बारे में आते हैं। तो एडजेक्टिव आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा होगा, तो ये जो आपका कहलाता है ये वाला पार्ट, पहला वाला, ये एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। मतलब हो सकता है आप एडजेक्टिव ना समझते हो, बस इतना समझिए कि जो नाउन के पहले आता है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो नाउन के पहले आता है वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गुड बॉय, ठीक ना, बॉय क्या है आपका नाउन, तो ये गुड क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक ना। जैसे हमें कहते हैं विच पेन, तो पेन आपका क्या है, नाउन है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये आपका मतलब किसी न किसी नाउन के पहले आएगा, और ये जो आपका होगा उसके पहले नाउन नहीं आएगा, ये अकेला आएगा, ओके। देखिए अभी जो हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था, दिस कार इज माइन। अब देखिए ये जो कार है ये देखिए नाउन के पहले आया, नाउन के पहले, और ये जो आपका माइन है ये इसके आगे नाउन नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, ओके। अब हम लोग इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। योर ब्रदर इज अ प्लेयर, आपका भाई खिलाड़ी है, आपका भाई है ना, किसका भाई, पोजीशन हो रहा है, ये योर क्या कर रहा है, पोजीशन व्यक्त कर रहा है, आपका भाई। देखिए ये नाउन है तो ये कैसे आया, नाउन के पहले योर लगा, यहाँ योर्स नहीं लगा। अगर इसी को ऐसे बोले हम, दिस चांस इज योर्स, दिस चांस इज योर्स, ये आपका चांस है। तो देखिए योर आया,
लेकिन योर्स है, यहां योर लगा और ये योर्स लगा। इसे जब बोलेंगे ना मॉडर्न इंग्लिश में बोलने में बहुत अच्छा लगता है। दिस चांस इज योर्स, ऐसे बोलेंगे दिस इज योर चांस, थोड़ा सिंपल लगता है, ठीक है। दिस चांस इज योर्स, ये क्या थोड़ा सा एडवांस लगता है। चलिए अगला, दीज आर राम्स बुक। अभी हमने कहा कि जो नाउन होता है, नाउन देखिए ये नाउन है, तो इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, अपॉस्ट्रॉफी लगा करके, ये राम की किताबें हैं। दीज आर द बुक्स ऑफ राम। अब ध्यान रखेंगे, अभी हमने यहाँ क्या कहते हैं द और ऑफ लगा करके पॉजिटिव बनाने की बात बताया है। अगला जो है ये तो भैया हमने बता दिया, द इंक ऑफ द पेन इज रेड। इस पेन का जो स्याही है कैसा है, रेड है, लाल है। 7वीं और 8वीं बात को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से आप सजाइए, इस क्लास को दोबारा देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा और उसके मतलब को भी समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको अभी जितने भी आगे क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है, सब में इनका बड़ा योगदान होता है। इसको अच्छे से सीखेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बात आप मानेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करना अब आप शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।